नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल गेट पर छुट्टी के दौरान कुछ लोगों ने जमकर किया हंगामा। छेड़छाड़ मामले को लेकर सहयोगियों के साथ बवाल करने के लिए पहुंचे थे छात्रा के परिजन। मुफस्सिल थाना पुलिस ने संभाला मोर्चा, 2 को हिरासत में लेकर की पूछताछ। भारतीय जीवन बीमा निगम का 69वां वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया प्रेस वार्ता। संघ के सचिव धर्म प्रकाश ने गिनाई अब तक की उपलब्धियां। कहा, एलआईसी ने 31 मार्च 2025 तक जनता के कल्याण के लिए 54.52 लाख करोड़ रुपए का किया है निवेश। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर का 24वां स्थापना दिवस हुआ संपन्न। वर्ष 2025 से 26 के नवनियुक्त पदाधिकारियों को दिया गया जिम्मेवारी। पिछले सत्र में हुए कार्यों का प्रस्तुत किया गया लेखा जोखा। होने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की भी दी गई जानकारी। कई प्रमुख लोग रहे मौजूद। और पीरटार के पालगंज स्थित प्राचीन श्री बंसीधर मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। भजन कीर्तन में झूम उठे श्रद्धालु। भारतीय जीवन बीमा निगम का 69वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह बेस के सचिव धर्म प्रकाश ने भंडारीडीह रोड स्थित एलआईसी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आज 1 सितंबर 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम अपना 69वां गौरवमयी वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पर बीमा धारकों, कर्मचारियों, अधिकारियों, विक्रय वाहिनी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा के प्रति समर्पित देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 1 सितंबर 1956 को 245 से अधिक निजी बीमा कंपनियों का अधिग्रहण कर 5 करोड़ रुपए की पूंजी से एलआईसी की स्थापना की गई। अपने स्थापना काल से ही निगम ने सरकार के मूल उद्देश्य जनता का पैसा जनता के कल्याण के लिए का 100% पालन किया। एलआईसी ने 31 मार्च 2025 तक जनता के कल्याण के लिए 54.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश आवास, बिजली, सिंचाई, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में किया। एलआईसी ने अपने 69वें वर्षों की यात्रा में 56.22 लाख करोड़ रुपए का मजबूत वित्तीय परिसंपत्ति अर्जित किया है। अपने 100 करोड़ के पूंजी आधार पर निगम ने 38,000 करोड़ रुपए का भुगतान लाभांश के रूप में भारत सरकार को किया। 20 जनवरी 2025 को 24 घंटे में एलआईसी ने पूरे भारत वर्ष में 5,88,160 पॉलिसी बेचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। 2025 में एलआईसी दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनकर उभरा। एलआईसी की इस विकास यात्रा में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का अतुलनीय योगदान रहा। संघ ने एलआईसी के विनिवेशीकरण का पुरजोर विरोध किया। संघ का मानना है कि अगर निगम का पुनः विनिवेशीकरण किया जाता है तो इसका सीधा प्रभाव बीमा धारकों और देश की जनता पर पड़ेगा। संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू ने कहा कि एलआईसी हमारे संघ की विचारधारात्मक प्रतिबद्धता है, इसलिए हम केंद्र सरकार के निगम विरोधी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। संयुक्त सचिव विजय कुमार तथा राजेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि जीवन बीमा पॉलिसी लोगों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराती है, इसलिए बीमा प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। प्रेस वार्ता में सचिव धर्म प्रकाश, उपाध्यक्ष कुमकुम बाला वर्मा और उमानाथ झा, संयुक्त सचिव अनुराग मुर्मू, विजय कुमार, राजेश कुमार उपाध्याय और श्वेता उपस्थित थे। बीमा निगम का 69वां वर्षगांठ है और 70वां स्थापना दिवस है। 1 सितंबर 1956 को 245 निजी बीमा कंपनियों को मिलाकर एलआईसी का गठन किया गया था और उस समय भारत सरकार ने 5 करोड़ की पूंजी का निवेश किया था।
69 वर्षों के सफ़र में LIC ने 56 लाख करोड़ से भी अधिक का परिसंपत्ति अर्जित किया है। और ये जो विकास यात्रा तभी संभव हो पाया जब इस देश की जनता का अटूट विश्वास LIC के ऊपर रहा और यहाँ के कर्मचारियों, अधिकारियों, अभिकर्ता और विकास अधिकारियों ने पूरी तन्मयता के साथ काम किया है और इस निगम को मजबूत किया है। जिस समय LIC की स्थापना हुई थी उस समय तत्कालीन सरकार का उद्देश्य था पीपुल्स मनी फॉर पीपुल्स वेलफेयर, यानी जनता का पैसा जनता के कल्याण में लगे। और इसी के लिए LIC का गठन किया गया था कि जो जनता का पैसा, छोटे छोटे पैसे जो है LIC में जमा होंगे और बड़ा रकम जब तैयार होगा तो उसे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। 1956 से अभी तक 69 वर्षों का जो सफ़र रहा उसमें इस उद्देश्य को LIC ने 100% निभाया है। अभी जितनी पंचवर्षीय योजना है और जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, इस तमाम सेक्टर में LIC ने 54 लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश कर रखा है। 100 करोड़ की पूंजी केंद्र सरकार ने लगाई है LIC में और इसके एवज में अभी तक LIC ने 38,000 करोड़ से ज़्यादा का लाभांश केंद्र सरकार को दे चुका है। इतना ही नहीं, जब जब इस देश में शेयर मार्केट जब उतार चढ़ाव होने लगता है तो LIC ही शेयर मार्केट को संभालती है, चूँकि LIC देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है शेयर मार्केट में। अभी 2025 में LIC पूरे विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस ब्रांड के रूप में उभरा है। 20 जनवरी 2025 को LIC ने एक दिन में 24 घंटे में लगभग 6 लाख पॉलिसी किया, जो विश्व में एक कीर्तिमान है और इसके चलते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में LIC का नाम दर्ज हुआ है। ये हमारी उपलब्धि है। इतनी बड़ी और इतनी अच्छी या इतनी मजबूत संस्था को केंद्र सरकार अभी 2 साल पहले जो है विनिवेश किया है और 3.5% शेयर को शेयर मार्केट में लिस्टेड किया है। हमारा संघ, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ, इस कदम का पुरजोर विरोध किया है और अभी केंद्र सरकार LIC एक्ट अमेंडमेंट बिल ला के रखा है जिसे वो सदन में पास कराना है उसको। अगर वो एक्ट पास हो जाता है तो LIC का 6.5% शेयर और डिसइन्वेस्ट होगा और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है इसका नुकसान सीधा सीधी जो है बीमा धारक और देश को पड़ रहा है। कैसे? को पूंजी की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद अगर डिसइन्वेस्टमेंट होता है तो हमारे लाभ का एक बड़ा पार्ट जो है वो शेयर होल्डर को लाभांश के रूप में चला जाता है। अगर वो लाभांश के रूप में नहीं जाता, वो सारा पैसा बीमा धारक को बोनस के रूप में मिलता। इतना ही नहीं, जो चीज़ें हम लगाते हैं देश के डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, जो लाभ इस देश की जनता को लेना चाहिए वो लाभ सीधे सीधे जो है कारपोरेट के हाथों में जा रहा है। इसलिए हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट का विरोध कर रहे हैं और आज के दिन फिर से हम सरकार से डिमांड करते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है उसे अविलंब बंद किया जाए, क्योंकि LIC इस देश की सबसे मजबूत वित्तीय संस्था है। भारतीय जीवन बीमा निगम 69वें वर्ष का वर्षगांठ को मना रहा है। इस अवसर पर हम पूरे देशवासियों को, पूरे गिरिडीहवासियों को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। हम सरकार द्वारा जो नीतियाँ लाई गई है, LIC विरोधी जो नीति लाई गई है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और जो भी नीति जो LIC के विरोध में सरकार लाएगी हम हमेशा विरोध करेंगे। 69वां वर्षगांठ मना रहे हैं, इसके लिए पूरे देशवासियों को हम हार्दिक बधाई दे रहे हैं और जो जनता का विश्वास है हम में है, अटूट विश्वास जो है उसे हम बरकरार रखना चाहते हैं। हम LIC के 69वें वर्षगांठ को मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि LIC में जो GST लाए हैं उसका वो अविलंब
उसको वापस ले, ये हमारी जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को 12 बजे डीटीओ ऑफिस में जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक की गई। उक्त बैठक में सभी संचालकों को पेट्रोल पंप में नो हेलमेट, नो फ्यूल एवं नो सीट बेल्ट, नो फ्यूल का बोर्ड लगाने, पब्लिक टॉयलेट, पीने का पानी, सीसीटीवी कैमरा, पीयूसी मशीन क्रियाशील अवस्था में रखने के लिए निर्देश दिया गया। साथ ही ग्राहकों के साथ कुशल व्यवहार करने का भी निर्देश दिया गया। सभी को अद्यतन नवीकरण करा लेने का भी निर्देश दिया गया। पंप परिसर में सड़क सुरक्षा से जुड़े फ्लैक्स और बैनर लगाना अनिवार्य है ताकि आम लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े। वहीं उन्होंने सभी पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट, नो सीट बेल्ट, नो फ्यूल की नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही पेट्रोल पंपों पर स्वच्छ शौचालय और पेयजल जैसी नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सभी पेट्रोल पंपों पर पीयूसी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है ताकि प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन हो सके। इस बैठक में नगमा जरीन, नंदकिशोर पंडित, संजय कुमार सिंह के साथ पेट्रोल पंप संचालक उपस्थित थे। 29 से 31 अगस्त तक बोकारो के दिल्ली पब्लिक स्कूल में संपन्न हुए छठे राज्य स्तरीय योगासन स्पोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने गिरिडीह के 6 खिलाड़ी गए हुए थे, जिसमें से 3 खिलाड़ी पदक अपने नाम करने में कामयाब हुए। गिरिडीह जिला योगासना स्पोर्ट्स संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि इस राज्य स्तरीय योगासना प्रतियोगिता में भाग लेने पूरे झारखंड से लगभग 300 खिलाड़ी आए हुए थे। इस प्रतियोगिता में गिरिडीह 6 खिलाड़ी आस्था गुप्ता, प्रियांशु कुमारी, स्मिता कुमारी, श्रेयन गुप्ता, रिदा अली और शिवानी कुमारी कोच आकाश स्वर्णकार एवं टीम मैनेजर जयप्रकाश गुप्ता के साथ बोकारो गए हुए थे। उन्होंने बताया कि ये सभी खिलाड़ी पहली बार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलने गए हुए थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जूनियर आयु वर्ग में खेलते हुए हैंड बैलेंस इंडिविजुअल इवेंट में बीएनएसडीएवी की प्रियांशु कुमारी से ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वहीं सीनियर ए आयु वर्ग में खेलते हुए द बैलेंस पाथ एकेडमी की रिदा अली ने ट्रेडिशनल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल और बैक बैंड इंडिविजुअल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और शिवानी कुमारी ने भी ट्रेडिशनल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने में कामयाब रही। खिलाड़ियों के इस उपलब्धि पर गिरिडीह जिला योगासना संघ के राजेश जलान, बबलू सिन्हा, संतोष शर्मा, अमित स्वर्णकार, नवीन कांत सिंह, दयानंद जायसवाल, पुष्पा शक्ति, रोहित श्रीवास्तव, नितेश नंदन, सोनी कुमारी, मुक्ता कुमारी, शशिकांत विश्वकर्मा, अनिल सिंह, रोहित राय, उत्कर्ष गुप्ता आदि ने सभी विजेता और प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है।
28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पीरटाट प्रखंड के पालगंज स्थित प्राचीन श्री बंसीधर मंदिर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार शाम 7 बजे तक श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। जन्मोत्सव को लेकर मंदिर परिसर पूरी तरह से भक्तिमय हो गया था। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान बंसीधर जी का दर्शन किया। शाम में आरती के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वही कार्यक्रम को सफल बनाने में सीसर भक्त, प्राण भक्त, निकुंज भक्त, अनु भक्त, विपुल भक्त, बप्पी लहकार, सतीश पाठक सहित कई शामिल थे। भंडारीडीह रोड स्थित माहुरी छात्रावास में केंद्रीय माहुरी नवयुवक समिति का पुनर्गठन रविवार देर रात को किया गया। इस मौके पर केंद्रीय नवयुवक समिति के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर संजीत तरवे निर्वाचित हुए। अध्यक्ष पद पर 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। बाकी अन्य पदों के लिए सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुने गए। इस चुनाव को संपन्न करवाने में मुख्य रूप से महामंडल के महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी, संगठन मंत्री प्रदीप गुप्ता के साथ अन्य पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया। इस मौके पर अध्यक्ष संजीत तरवे, उपाध्यक्ष साहिल एकघरा, सचिव अतुल सेठ, संगठन मंत्री निर्णय लोहानी, कोषाध्यक्ष नितेश गुप्ता, साथ ही हरिमोहन कंदवे को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी ने अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करने की बात कही। कहा कि समाज को उत्थान और प्रगति पर अग्रसरित करेंगे। मौके पर समाज से जुड़े लोग मौजूद थे। आज मोहरी छात्रावास में मोहरी बेस महामंडल जो हमारे वर्षों का संगठन है, उसकी आनुषंगिक इकाई केंद्रीय नवयुवक समिति का आज यहाँ 2025 और 28 के लिए पदाधिकारियों का चयन था, जिसमें हमारे झारखंड से जो हमारे महामंडल के 42 मंडल के नवयुवक समिति के प्रतिनिधि जो है यहाँ आज उपस्थित हुए और यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने आज इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया। सर्वप्रथम यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संगठन मंत्री के लिए नॉमिनेशन हुआ था, जिसमें चुनाव होना था। पर हमारे उपाध्यक्ष का पोस्ट हो, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष और सचिव, इस सारे पोस्ट पर जो है सारे हमारे जो समाज के जो युवा साथी जो समाज सेवा में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, वह निर्विरोध निर्वाचित हुए। तत्पश्चात जो केंद्रीय नवयुवक समिति का जो अध्यक्ष का जो पोस्ट था
उस पर 2 प्रत्याशी ने नामांकन किया। पहला मैं संजीत तरवे, दूसरा विवेक गुप्ता जी। और उस प्रक्रिया में चुनाव भी संपन्न हुआ और चुनाव संपन्न हुआ तो मैं चुनाव में जो है विजय घोषित हुआ। और समाज में जो ये हम लोगों ने मैंने समाज सेवा, क्योंकि मोहरी समाज का जो है समाज में एक अपना अलग पहचान है, जो अपने समाज के साथ साथ अन्य समाजों के लिए हमेशा वर्ष भर कार्य करते आ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया एक समझिए कि मतलब अपने समाज में युवाओं को जागरूक करना, समाज सेवा में जोड़ना। चुनाव मतलब एक मैंने सिस्टम है, समझे कि नहीं, क्योंकि जो आए वो भी काम करेंगे, जो यहाँ नहीं है, जो रनर में थे वो भी काम करेंगे, सभी मिलकर ही समाज का काम करते हैं, क्योंकि संगठन है। और उस उद्देश्य से पूरा संगठन का चुनाव हुआ और हम लोगों का आगे उद्देश्य रहेगा कि जिस तरह से हमारा समाज जो है पूरे वर्ष भर, चाहे वो छठ में मैंने फल का नो प्रॉफिट नो लॉस पर उपलब्ध कराते आइए, चाहे रामनवमी में हो, रक्तदान के क्षेत्र पर हम लोग गिरिडीह हो चाहे धनबाद हो, पूरे रांची में जो हम लोग जो युवा को टोली है जो आज यहाँ उपस्थित है, सभी लोग सक्रिय रूप से कार्य कर रही है अपने अपने क्षेत्र में। ये कोई जाति विशेष के लिए हम लोग नहीं, पूरे समाज के लिए काम करते हैं। मैंने हर धर्म, चाहे किसी भी समुदाय को जब भी जरूरत पड़ा हो, चाहे रक्त की मान ली किसी को आवश्यकता पड़ी हो, हमारे विभिन्न जगह हमारे समिति है, वे सारे लोग इस पर काम करते हैं। उम्मीद है कि इस बार हम लोग जो नए 3 साल का जो हम लोग प्रोग्रामिंग तैयार करके हम लोग आ रहे हैं, इसमें हम लोग समाज को और भी नई नई चीज़ों का सौगात देंगे और अपने समाज को, संगठन को इतनी मजबूती प्रदान करेंगे कि आने वाला समय हमारा समाज जो है राजनीतिक पटल पर भी अपना हम योगदान देने के लिए सक्षम हो। और कैंडिडेट के द्वारा 2 एजेंट वहाँ जो रखा गया था वो भी मौजूद थे, तो पूरे पारदर्शिता के साथ हुई है। कुल 35 मंडल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और सचिव, मतलब 35 × 70 और 5 हमारे पदाधिकारी नवयुवक समिति, केंद्रीय नवयुवक समिति के 75 वोट। पूरा मतदान होना था 100% में, लेकिन कुल मतदान यहाँ 68 हुआ। 68 वोट पड़ा है, जिसमें हम लोगों ने 25 एक राउंड, 25 का दूसरा राउंड और 18 का तीसरा राउंड गिनती किए हैं। पहला 25 राउंड जो गिनती हुआ है, इसमें श्री संजीत तरवे जी को 17 वोट, श्री विवेक कुमार गुप्ता जी को 8 वोट मिला है। दूसरे राउंड की गिनती में 25 वोट जो है, उसमें संजीत तरवे जी को 19 वोट, विवेक कुमार गुप्ता जी को 6 वोट मिला है। वोट का है 18 वोट में संजीत तरवे जी को 15 वोट, विवेक कुमार गुप्ता जी को 3 वोट मिला है। इस तरह कुल 68 वोट में संजीत तरवे जी को 51 वोट, विवेक गुप्ता जी को 17 वोट मिला है। अतः मतदान प्रक्रिया के अनुसार संजीत तरवे जी को विनर घोषित किया जाता है। रोटरी गिरिडीह ग्रेटर का 24वां पद स्थापना समारोह रविवार की रात 8 बजे संगम गार्डन होटल में संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर वर्ष 2024 से 25 के पदाधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का हस्तांतरण वर्ष 2025 से 26 के नवनियुक्त पदाधिकारियों को किया, जिससे क्लब की प्रगति और सामाजिक सेवा की नई मुख्य धारा की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व जिलापाल 3250 राजन गांडू तारा तथा गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर मोहम्मद आजाद उपस्थित रहे। नई कार्यकारिणी में सीए शंकर अग्रवाल को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि सीए रवि गाडिया को सचिव का पदभार दिया गया। सह सचिव डॉक्टर रितेश सिंह, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष सुबोध मोदी, आईपीपी सीए ब्रह्मदेव, प्रेसिडेंट इलेक्ट राजेंद्र कुमार तरवे के साथ साथ अजय गुप्ता, सुमित अग्रवाल, सुजय राजगुप्ता, विकास शर्मा, डॉक्टर
परिमल कुमार सिन्हा, सुदीप्तो समांता, प्रकाश कुमार दत्ता, अभिषेक छपरिया को अलग अलग पद दिया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2024 से 25 के दौरान क्लब द्वारा किए गए कई सामाजिक कार्यों की झलकियां प्रस्तुत की गई। क्लब ने पौधारोपण, कांवरिया सेवा शिविर, स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस समारोह, महिला दुष्कर्म के विरोध में कैंडल मार्च, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, वृद्धाश्रम में नेत्र जांच और चश्मा वितरण, मेगा हेल्थ चेकअप कैंप और कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए थे। वर्ष 2025-26 के लिए क्लब ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भी घोषित की। कार्यक्रम में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष हरिंद्र सिंह मोगिया, रोटरी गिरिडीह कपल की अध्यक्ष हेमा दत्ता, इनरव्हील क्लब गिरिडीह की सदस्याएं, इंटैक्ट क्लब DAV CCL के सदस्य, लॉयंस क्लब ऑफ गिरिडीह के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर RK महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह BNSDAV स्कूल सिरसिया में कुछ लोगों ने हो हंगामा किया। साथ ही स्कूल के मुख्य गेट पर अपनी गाड़ी खड़ा कर स्कूल के अंदर आने जाने से लोगों को रोका रखा। इसी बीच जब स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई तो स्कूल बस को बाहर निकलने से लगभग पौने घंटा तक रोक कर रखा गया, जिससे बच्चों में अफरा तफरी मच गई। स्कूल प्रबंधन ने हंगामा कर रहे लोगों को काफी समझाया, लेकिन वे नहीं माने और देर तक हंगामा करते रहे। विवश होकर स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मुफस्सिल थाना प्रभारी दल बल के साथ DAV स्कूल पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा, वहीं 2 लोगों को हिरासत में लेकर थाना ले गई। आज जो स्कूल गेट पर आके कुछ गार्जियन झमेला किया था, उसका बहुत ही निंदनीय है। एक्चुअली ये गार्जियन आए थे स्कूल कुछ कॉम्प्लेन लेके, उस कॉम्प्लेन को हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए हैं, कर रहे थे और उसका फैसला क्या होना चाहिए हम लोग कर रहे थे। लेकिन गार्जियन जब आए थे तो स्कूल गेट पर अपना कार लगा दिया, आना जाना बंद हो गया। उस टाइम स्कूल का छुट्टी हुआ था, हम लोग का सारा बस कैंपस में रह गया। बस का अंदर छोटा से लेकर बड़ा बच्चा सभी बैठा हुआ था। बस आने जाने में प्रॉब्लम हुआ, हम लोग नहीं निकल पाए बस को। इसका चलते बस का अंदर छोटा से लेकर बड़ा बच्चा सब आधा घंटा रुक गया था। जब हम लोग का फैसला करने का मेंटलिटी नहीं था गार्जियन का, तब हम लोग लास्ट में प्रशासन को बुलाए। प्रशासन आए और जो भी अपना तरीका होता है, गार्जियन को 2 था, एक आदमी थे, उनका बेटा भी थे, तो दोनों को प्रशासन पकड़ कर ले गए। फिर प्रशासन के द्वारा ही गेट को क्लियर किया गया है, गाड़ी को हटाया गया है और फिर स्कूल का बस निकल गया है। फिर मामला शांत हो गया। कंप्लेन क्या था सर, और कंप्लेन को ध्यान में रखते हुए कंप्लेन जो हुआ था, कंप्लेन ऐसा कुछ मैटर नहीं है। कुछ कंप्लेन लेकर आए थे, हम लोग इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे थे, लेकिन उसको वो मेंटलिटी नहीं था कि मैटर को इन्वेस्टिगेट करें। वो हमेशा गाड़ी को जो सामने खड़ा कर दिए थे, उसी में जो झमेला शुरू हुआ, बच्चा का आना जाना बंद हुआ, इसी में गेट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया और आसपास में भी भीड़ बढ़ने गया। एक्चुअली फैसला करने नहीं आए थे, वो जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने नहीं आए थे।
नहीं तो सॉल्व होने में तो 5 मिनट टाइम लगता है। सर कारण क्या था, क्यों ऐसा वो लोग किए? अभी भी कारण वही बताएंगे, कारण का अभी भी हम लोग कुछ पता नहीं चला। जो बोले हम लोग जो पता किए हैं उसमें उसका बात पर कुछ सच्चाई नहीं मिला हमको। सर आपके क्या कहना क्या था सर? पता इन्वेस्टिगेशन कर लिए तो कारण पता होगा तभी। कुछ बच्चा लेके झमेला था, बच्चे को बुलाया गया है जिसका बारे में कॉम्प्लेन था। फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस कुछ ऐसा नहीं है। जिसका बारे में कॉम्प्लेन था उसको बुला के जब पूछे वो अपने कॉम्प्रेस किए कि नहीं ऐसा बात नहीं है। क्या मामला छेड़खानी से संबंधित था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सर आपके शिक्षक से भी मारपीट की गई है? उन्होंने शिकायत आपको लिखित में पहले नहीं, बाकी किया है? नहीं कुछ कोई कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, कभी कॉम्प्लेन मिला ही नहीं। वो पहली बार आए हैं। लेकिन हाँ, वो स्टूडेंट कंप्लेन किए थे क्लास टीचर को, क्लास टीचर सॉल्व भी कर दिए थे। लिखित में कंप्लेन किया था? नहीं, लिखित कंप्लेन नहीं। आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया तो कुछ नहीं पाया? कुछ ऐसा नहीं है, और उसमें जो भी है आगे भी हम लोग देखेंगे, जो भी है देखा जाएगा। कौन था सर, उसका पहचान हो पाया था? जो अपने हिसाब से बोल रहे थे कि क्या नाम है, मीडिया प्रभारी हैं, कोई एक पार्टी से संबंधित बता रहे थे। NSUI के द्वारा गिरिडीह कॉलेज में ताला बंद किया गया। कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कि सेमेस्टर 5 ने छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन खिलवाड़ कर रही है कि सेमेस्टर 5 के छात्र छात्राओं के प्रैक्टिकल नंबर कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा गया और कॉलेज प्रशासन ने भी काफ़ी मांग की। उसके बावजूद भी NSUI की मांग है कि अगर आपके पास शिक्षक नहीं है तो दूसरे कॉलेज से एक दिन के लिए शिक्षक को बुला एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के यूनिवर्सिटी को नंबर भेज दिया जाए। काफी बार आवेदन देने के बावजूद भी कॉलेज प्रशासन के द्वारा कुछ नहीं हुआ। ये देखती है यूनिवर्सिटी प्रशासन का मानसिकता छात्र छात्राओं को अधिकार में धकेलने की काम कर रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रदेश महासचिव अभय कुमार और जिला अध्यक्ष विनीत भास्कर के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिला उपाध्यक्ष गौरव सिंह, अवधेश अहमद, जिला महासचिव अली असगर, सचिव सहनवाज, कुणाल शेखर, सिद्धार्थ सिन्हा, बंटी, विकी यादव, नुमान, अरशद, मंडल खुशी, अंकिता, सिमरन सहित कई छात्र छात्रा मौजूद थे। आज NSUI के द्वारा कॉलेज में ताला बंद कर दिया गया और ना शिक्षक को घुसने दिया गया ना छात्र को घुसने दिया गया, इसलिए कि छात्र का सबसे बड़ा मुद्दा कॉलेज में टीचर नहीं होने के कारण सेमेस्टर 5 के छात्र छात्राएं के प्रैक्टिकल का नंबर यूनिवर्सिटी नहीं भेजा गया और सेमेस्टर 1 में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को प्रमोट कर दिया गया। जब प्रिंसिपल के द्वारा यूनिवर्सिटी प्रशासन से मुलाकात कर मांग किया जाता है कि हमारे कॉलेज में टीचर नहीं है और यहाँ के बच्चों का किस तरह से मार्क्स भेजा जाएगा, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन कॉलेज के छात्र छात्राओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के काम कर रही है। उससे ना कोई मतलब है ना कोई लेना देना है कॉलेज से यूनिवर्सिटी प्रशासन को। जब हम लोगों भी ने बहुत बार मांग कर चुका कि अगर आपके यहाँ शिक्षक नहीं है तो बगल कॉलेज से एक दिन के लिए भेज के शिक्षक को और कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट करवा के और मार्क्स को भेजा जाए, नहीं तो कॉलेज के मतलब शुरू से रूल है कि जो टीचर रिटायर कर चुके हैं उनको 15,000 रुपये लगभग बेसिस सैलरी पे उनको काम करवाया जा सकता है, जो टीचर नहीं है उसमें बेसिस पे। लेकिन यूनिवर्सिटी का मानसिकता इतना खराब हो चुकी है कि उनका छात्र छात्राएं से मतलब नहीं है और आज छात्र छात्राएं के भविष्य बर्बाद हो रही है। मार्क्स नहीं मिलना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद। आगे क्या रणनीति रहेगा आप लोग? आगे देखिए, अगर ये तालाबंदी कितने दिनों का है, कब तक चलेगा? अगर आज काम हम लोग का नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी का ना VC से अभी तक बात हुआ है, कॉलेज प्रशासन लोग आए बोले हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, प्रशासन हमारा बात नहीं सुन रहा यूनिवर्सिटी, तो आप ही लोग का सहयोग का जरूरत पड़ेगा। अब देखते हैं, अगर नहीं होता है काम तो हम लोग कल से भूख हड़ताल में भी बैठ सकते हैं, कॉलेज में ताला बंद करके हम लोग चले जाएंगे। कॉलेज हम लोग नहीं खोलने देंगे जब तक छात्रों का काम नहीं होगा। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग बराबर देखते आ रहे हैं कि कॉलेज में बराबर छात्रों के साथ धांधली चलता आ रहा है, उसी तरह आज देखने को मिला कि सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 1 के छात्रों के साथ कॉलेज किस प्रकार से धांधली किया। इसका जोरदार विरोध आज NSUI गिरिडीह कॉलेज में ताला लगा करके किया है और इस विरोध से आज यूनिवर्सिटी और कॉलेज को भी पता चल गया है कि छात्रों के साथ अब अन्याय वो लोग नहीं कर सकते हैं NSUI के यहाँ रहने के बाद। अगर छात्रों के साथ अन्याय ऐसा ही हुआ तो NSUI अब इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेगी और इससे भी ज़्यादा जोरदार जवाब कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी को देने का काम करेगी। धन्यवाद। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज।
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
भाकपा माले की एक टीम सोमवार को 9 बजे मुफस्सिल क्षेत्र के मुहाटांड में जुटी और यहां से निकलकर धनबाद के नेहरू सामुदायिक भवन में एक दिवसीय केंद्रीय सम्मेलन में शामिल हुई। सम्मेलन में पुराने कमेटी को भंग किया गया और नए कमेटी को बनाया गया। बैठक में सिंदरी और निरसा विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो भी मुख्य रूप से उपस्थित थे। नए कमेटी की घोषणा चयन अनूप चटर्जी ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक आनंद महतो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ लगातार धोखा हो रहा है, बड़े आंदोलन की जरूरत है। इस नए चुनाव में 51 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें संरक्षक निरसा विधायक अरूप चटर्जी, पूर्व विधायक राजकुमार यादव और पूर्व विधायक विनोद सिंह हैं, जबकि अध्यक्ष निरसा विधायक चंद्रदेव महतो, कार्यकारी अध्यक्ष दीप नारायण भट्टाचार्य, महासचिव निताई महतो बने। झारखंड के सभी जिला से लगभग 51 अधिकारी बनाए गए। महासचिव निताई महतो ने कहा कि प्रत्येक जिला सम्मेलन करेंगे। केंद्रीय सचिव कन्हैया पांडे ने कहा कि पूरे राज्य में कार्य करेंगे, किंतु गिरिडीह को सुधार देंगे, मजदूरों के साथ बुरा नहीं होने देंगे। गिरिडीह जिला से लगभग 10 साथियों का चयन केंद्रीय कमेटी में हुआ, जिनके नाम है मधुसूदन कोल, पवन यादव, किशोर राय, मुलिया देवी, निमिया देवी, नवीन पांडे शामिल हुए। गांडी प्रखंड अंतर्गत उदयपुर पंचायत भवन में अभिव्यक्ति फाउंडेशन गिरिडीह एवं GICRE मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में प्राकृतिक एवं पर्यावरण संरक्षित पर खेती पर शनिवार से चल रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन सोमवार की दोपहर 4 बजे हो गया। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षित खेती पर प्रशिक्षक गोकुल प्रसाद ने बताया कि आए दिन किसानों द्वारा अंधाधुंध रासायनिक खाद और कीटनाशक के उपयोग से मिट्टी, पानी दूषित होने के साथ जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। हमारे खेतों का लाभदायक सूक्ष्म कीटाणु, केचुआ, जलीय जीव जंतु जमीन से विलुप्त हो रहे हैं, जिसका असर मानव जीवन पर पड़ रहा है। बताया गया कि प्रकृति ने हमें बहुत सी चीजें दिए हैं, जिनका उपयोग कर हम जमीन के उर्वरा शक्ति बचा सकते हैं। वहीं अभिव्यक्ति फाउंडेशन के फील्ड अफसर भीम प्रसाद सिंह ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी, पानी के साथ फसल भी स्वस्थ होते हैं, तब जाकर जीव जंतु एवं मानव जाति भी स्वस्थ होते हैं। संकुल समन्वयक पार्ट सरकार ने किसानों को कम से कम रासायनिक छिड़काव हेतु प्रेरित किया। प्रशिक्षण लेने वाले किसानों में बसंती मुर्मू, शांति बस्की, गणेश मुर्मू, रूपनी टुड्डू, मुन्नी देवी, विष्णु वर्मा, छोटे लाल वर्मा आदि सहित कई अन्य शामिल थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।